नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के दो ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसमें इन्वेस्टर ने भर भर के अपना पैसा इन्वेस्ट करा है। पहला हमारा फंड है एचडीएफसी डिफेंस फंड और दूसरा हमारा फंड है जो हाल ही में एनएफओ लॉन्च हुआ था मोतीलाल ओसवाल डिफेंस का। अगर इन दोनों फंड की बात करें तो इन्वेस्टर ने भर भर के यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कराया है। उसके बावजूद भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 1 वीक का जो रिटर्न है इन्वेस्टर को नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पे बात निकल के ये आती है कि सर इतना बढ़िया फंड है, डिफेंस सेक्टर का फंड है, जब इन्वेस्टर ने इतनी भारी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करा है तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न क्यों देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे सर बात ये आती है, चलिए एचडीएफसी को 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं, अभी हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल डिफेंस की। बिकॉज ये क्या है, ये जो एनएफओ है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और हाल ही में जब भी कोई नया एनएफओ लॉन्च होता है, अगर कोई बढ़िया एनएफओ है तो उसमें स्टार्टिंग के तौर पे क्या है, ग्रोथ देखने को मिलती है, नेगेटिव वैल्यू कम देखने को मिलती है। तो सर यहाँ पे हमको नेगेटिव वैल्यू क्यों देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो, अगर एचडीएफसी की बात करें तो 11 जुलाई को उसका जो एनएवी प्राइस था वो था 25.16। अगर बात करें 17 जुलाई की तो यहाँ पे एनएवी प्राइस है वो डाउन हो चुका है, वो हो गया 24.64। ठीक है, अगर मोतीलाल ओसवाल डिफेंस की बात करें तो 11 जुलाई को उसका जो एनएवी था वो था 10.86 और यहाँ पे 17 जुलाई को देख लीजिए इसकी एनएवी है वो डाउन हो चुकी है 10.49 से। तो यहाँ पे बात ये आती है कि सर इतना ये डाउन हुआ है, क्यों हुआ है। देखो, पहली चीज तो ये है, ऐसा नहीं है कि अगर हम अमेरिका की बात करें कि अमेरिका में अभी मंदी आ रखी है। अगर चीन की बात करें तो चीन में क्या है, अभी भारी मात्रा में काफी नुकसान हुआ है। अगर हम कंट्री वाइज देखें, अगर इंडिया को छोड़ के काफी ऐसी कंट्री हैं जिसकी अर्थव्यवस्था अभी के टाइम पे सही नहीं है, तो ऐसा नहीं है अगर हम बाहर की कंट्री को देखें, अमेरिका को देखें, उसकी वजह से क्या है हमारा एक पर्टिकुलर फंड है वो डाउन गया है, ऐसा नहीं है। अगर क्या होता, बाहर की कंट्री की अर्थव्यवस्था खराब होती तो क्या होता, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जितनी भी स्कीम है वो सभी की सभी स्कीम में क्या है, आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि सिर्फ एक डिफेंस सेक्टर है और डिफेंस सेक्टर के दोनों की दोनों फंड ही हमको नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचडीएफसी डिफेंस की। अब देखो, एचडीएफसी डिफेंस है ना, इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो, क्योंकि क्या होता है पर्टिकुलर जब भी कोई फंड डाउन जाता है तो हमको ये लगता है कि भैया इन्वेस्टर ने पैसा निकाला है इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये डाउन गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर एचडीएफसी डिफेंस की बात करें तो काफी इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करा है। इस फंड ने क्या करा था, इसका जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो काफी टाइम पहले ही बंद कर रखा है। ठीक है, एचडीएफसी डिफेंस फंड है वो काफी टाइम पहले लॉन्च हो चुका है और उसके बाद जो लॉन्च हुआ है वो मोतीलाल ओसवाल हुआ है। लेकिन क्या है दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस फंड है इसके लॉन्च होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी का जो डिफेंस फंड है उसमें अभी भी भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर। इसी को लेके क्या है, जो फंड हाउस है उनने अब क्या नियम निकाला है कि 22 जुलाई 2024 से हम एसआईपी भी बंद कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि एचडीएफसी का डिफेंस फंड है इसकी एनएवी प्राइस में इस वजह से गिरावट आ रही है बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। गलत फहमी क्यों है, बिकॉज यहाँ पे ये चीज देखो, फंड हाउस को क्या करना पड़ रहा है, 22 जुलाई से एसआईपी भी बंद करने पड़ रही है। वो क्यों बंद करने पड़ रही है, बिकॉज इन्वेस्टर काफी मात्रा में अभी भी यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि यहाँ से पैसा निकल नहीं रहा है, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इसलिए क्या है, यहाँ पे अगर एनएवी डाउन जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से अपना पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 22 जुलाई को अगर ये फंड है एसआईपी बंद कर रहा है तो कहीं ना कहीं लोग इसको पसंद कर रहे हैं और यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखो, वीडियो में रीजन भी आपको बताऊंगा कि ये नेगेटिव देखने को क्यों मिल रहा है, लेकिन पूरा कंसेप्ट समझो, वीडियो कंप्लीट वॉच करो। सेकंड बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल डिफेंस की। अगर मोतीलाल ओसवाल डिफेंस की बात करें तो ये एनएफओ अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, तो जब ये एनएफओ लॉन्च हुआ था तो इन्वेस्टर ने भर भर के यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करा था। अब क्या हुआ, यहाँ पे इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो गया था कि जो फंड हाउस है वो टाइम पे यूनिट अलॉट ही नहीं कर पाया था, डैशबोर्ड में इन्वेस्टर को शो नहीं हो रहा था। इसी को लेके क्या हुआ दोस्तों, अगर हम देखें तो 9 या 10 जुलाई के बीच में ये फंड है वापस से लॉन्च हुआ था नॉर्मली सभी इन्वेस्टर के लिए। लेकिन यहाँ पे बात आती है, जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो इसकी जो एनएवी प्राइस था वो 10 रुपए प्लस पे था। लेकिन अभी हम करंट टाइम में देखें तो यहाँ पे क्या है, वो डाउन चले गया है। अब ये क्यों गया है, देखो उसका सीधा सीधा रीजन ये है, पहले मैं आपको ग्राफ बताता हूँ जिससे ये कंसेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर हो सकेगा। अब यहाँ पे देखो, आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा, ये हमारा जो ग्राफ है
वो निफ्टी डिफेंस का है। अगर निफ्टी डिफेंस का ग्राफ देखें तो यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, ये ऊपर कितने पॉइंट से था, 8,300 पॉइंट से, और अभी करंट टाइम में आप देखोगे तो ये कितना नीचे गया हुआ है, ये बिल्कुल एकदम से नीचे गया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, वापस से मैं आपको एक इंडेक्स बताता हूँ। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म का देखें तो लॉन्ग टर्म में देख लीजिए, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, लेकिन किस तरीके से जा रहा है, आप यहाँ पे ये चीज देखो, ये ग्राफ आपका इस तरीके से क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो क्या होता है, पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक हो या कोई भी म्यूचुअल फंड हो, वो ग्राफ हमेशा ऐसे नहीं चलेगा, जैसे ऐसे हो गया ऐसे हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। वो पर्टिकुलर क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से चलता है। अब नॉर्मल सी बात है दोस्तों, कोई सा भी स्टॉक हो, कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो, ठीक है, मार्केट का दस्तूर है अप एंड डाउन लगी रहती है, ऐसा नहीं है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा निकाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स की गिरावट है, इस वजह से यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन पहली चीज तो ये, इसको आप कोई गिरावट नहीं बोल सकते हो, बिकॉज क्या है, कोई सा भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हो या कोई भी स्टॉक हो, वो हमेशा इस तरीके से ऊपर बढ़ते हैं। वो अगर 2 पॉइंट से ऊपर जाएगा तो ना, तो 1 पॉइंट से नीचे भी आएगा। इसलिए यहाँ पे देख लो, आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड उठा के देख लो। अभी देख लीजिए, यहाँ पे एचडीएफसी डिफेंस का आपको ग्राफ शो हो रहा होगा, और यहाँ पे देख लीजिए मोतीलाल ओसवाल डिफेंस का आपको ग्राफ शो हो रहा होगा। अब इन दोनों ग्राफों में देखो दोस्तों, अभी के लिए इसमें ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन देख लीजिए काफी कम पॉइंट से क्या नीचे आए। अभी क्या है, इनकी जो एनएवी प्राइस है वो काफी कम है, वो 10 रुपए से 11 रुपए के बीच में है। इस वजह से क्या है, अभी आपको ये लग रहा है कि भैया ये डाउन चले गया तो अभी मैं मेरा पैसा निकाल लूं। आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज देख लीजिए, आपके सामने कुछ और ग्राफ रखता हूं। अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल डिफेंस की, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा। अब इस फंड ने अपने बेंचमार्क से जो रिटर्न दिया है अभी तक में, इसको लॉन्च हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न ये दे रहा है। यहाँ पे ये चीज देखो, बेंचमार्क नीचे है, जो उसकी कैटेगरी का रिटर्न है वो नीचे, और उस फंड की जो परफॉर्मेंस है, जो रिटर्न है, देखो कितना ऊपर है। इसीलिए देख लीजिए, अभी के टाइम में आप देखोगे तो ये थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। वो डाउन भी इसलिए दिख रहा है सिर्फ इंडेक्स की वजह से, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको एक और चार्ट बताता हूँ। ये हमारा चार्ट है एचडीएफसी डिफेंस का। अब यहाँ पे ये चीज देखो, इस वाले फंड को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये चीज देखो, अगर हम बात करें 18 जून की, 18 जून को देख लो ये कितना ऊपर था, और यहाँ पे हम बात करें 28 से 30 जून की, तो ये देखो अपना जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क से भी ये नीचे चले गया था, और अभी करंट टाइम में देखें तो ये ऊपर की तरफ है। और अभी वापस से हम 1 वीक का देखें 16 जुलाई के आसपास का, तो ये आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे ये चीज देखो, हमारा जो पर्टिकुलर फंड है वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन लगा हुआ है। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई सा भी पर्टिकुलर फंड है, जैसे मान लीजिए क्वांट स्मॉल कैप को ले ले। अब मान लीजिए अगर उसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जाएगा, तो इन्वेस्टर अपना पैसा कब इन्वेस्ट करेगा? मोस्टली इन्वेस्टर तो ये सोचते हैं कि भैया मार्केट में गिरावट है तो मैं मेरा पैसा इन्वेस्ट करूं। जब तक पर्टिकुलर फंड है, देखो जैसे फंड ऐसे करके चलता है, अब पर्टिकुलर फंड जब तक वो डाउन नहीं आएगा तो रिटेल इन्वेस्टर अपनी एंट्री कैसे बनाएगा? जब तक रिटेल इन्वेस्टर अपनी एंट्री नहीं बनाएगा तो म्यूचुअल फंड में नया पैसा नहीं आएगा, और नया पैसा जब मार्केट में रोटेट नहीं होगा तो जो म्यूचुअल फंड है उसको ग्रोथ कहां से मिलेगी? आप इस चीज को समझो। इसलिए क्या है, पहली चीज तो ये कोई गिरावट नहीं है, सिर्फ इंडेक्स की छोटी सी गिरावट है, इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सा भी नया फंड है, इस वजह से आपको लग रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे टाइम आएंगे जब इसमें अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगी। एंड सबसे सीधी से सीधा सा रास्ता ये है, आपने जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, रेगुलर बेस पे अपना फोलियो चेक करना छोड़ दो। आप 1 वीक में या महीने में या 15 दिन में उसको चेक करो, जिससे आपकी टेंशन है थोड़ी कम होगी। बिकॉज क्या होता है, म्यूचुअल फंड की बात करें तो लॉन्ग टर्म में अब आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के देता ही देता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।